Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम अपने क्लास की शुरुआत एक अच्छे से थॉट से करते हैं। हमारा आज का थॉट है, बाई एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड ड्राइंग ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि शरीर और मन और आत्मा में, बच्चे और मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ का एक चौतरफा चित्र। मतलब शिक्षा से तात्पर्य यह है कि मनुष्य कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई आदमी हो, कोई भी हो, उसमें शरीर से, मन से और आत्मा से चौतरफा विकास हो। मतलब शरीर के अकॉर्डिंग तो शिक्षा उसका विकास करती ही करती है। आत्मा से जो बुरी बातें हैं वो भी निकाल के फेंक देती है, क्योंकि शिक्षा से अच्छी बातें मनुष्य ग्रहण करता है। तो शिक्षा हर तरफ से चौतरफा विकास करती है। हमारा चौतरफा चित्र हमारे प्रस्तुत करती है। हर तरफ से हमारे माइंड में जो भी गलत चीज़ें हैं, शिक्षा हटाने का प्रयास करती है। ये बात अलग है कि इंसान की सोच क्या है, क्या सोच रहा है। जो शिक्षा ने हमको दिया वो हम अपने ऊपर लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा का एक शानदार उद्देश्य यही होता है कि हमारा मन, शरीर और आत्मा से पूरी तरह से संपूर्ण हमारा विकास करे, जिससे हम एक अच्छी राह पर चलते हुए आगे को अग्रसर हो सके। ओके बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में हिंदी सेकंड का चैप्टर 3 पढ़ा था, शब्द विचार। तो बच्चों, शब्द के बारे में हमने इसमें पढ़ा था कि शब्द क्या है, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शब्दों का जो वर्गीकरण है कितने प्रकार में होता है, और जो उसके जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में अलग अलग हमने पढ़ा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से वो लेसन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बच्चों, आपके पास तो ऑप्शन है कि वीडियो आपके पढ़े हैं MPS ट्यूटर्स पे, आप उसको दोबारा देखकर लेसन को समझ सकते हैं। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ, जो मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि पहले आपको खुद से करना है, फिर मैच करना है, वो सब आप फॉलो कर रहे होंगे। ओके बच्चों, तो आज हमारा चैप्टर है कठपुतली। तो कठपुतली जो चैप्टर है, इसके जो कविताकार है वो है भवानी प्रसाद मिश्र। तो मिश्र जी ने इस कविता में बताया है कि कठपुतलियाँ जो हैं वो स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने में दुख होता है, और दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच समझ कर कदम उठाना जरूरी समझती है। मतलब बच्चों, अपने लिए तो हम डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर हम पूरे समूह के लिए डिसीजन हमको लेना होता है तो थोड़ा सा हमें सोचना समझना पड़ता है कि हमारा तो, अगर हम अपने लिए डिसीजन लेते हैं, मान लीजिए कुछ बुरा होता है तो चलिए ठीक है, हमारा बुरा होगा, लेकिन अगर हम समूह के लिए ले रहे हैं तो हमें तो सबके लिए सोच के अपने डिसीजन को लेना पड़ता है। तो वो भी कठपुतली हिचकिचा रही है डिसीजन लेने में। तो आइए देखते हैं हमारी कविता कठपुतली क्या कह रही है। लेकिन बच्चों, इस कविता को शुरू करने से पहले आप इमेजिन कीजिए, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए आपको स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिलता है और आपको खेलने भी जाना है, आपको म्यूज़िक क्लास भी जाना है, या फिर आपको कोई ऐसा काम करना है जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आप क्या करना पसंद करेंगे? कि होमवर्क तो आप निश्चित नहीं करेंगे,
आप वही करना चाहेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर भी है। लेकिन अगर आपको स्कूल जाना है तो होमवर्क भी करके ले जाना है, तो आपको उस समय गुस्सा आएगा। तो आप सोचेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं होमवर्क नहीं करूँगा और स्कूल भी नहीं जाऊँगा। तो आपकी इस बात को सुन के आपके फ्रेंड्स भी यही डिसाइड अगर कर लेते हैं कि हम भी होमवर्क नहीं करेंगे तो हम भी स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो वो भी नहीं जा रहा है, वो भी होमवर्क नहीं कर रहा है, हम क्यों करें, हम क्यों जाएं स्कूल। तो आपको कैसा लगेगा? एक सेकेंड के लिए आपको ठीक लगेगा या बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन अगले ही पल आपको कहीं ना कहीं एक एहसास यह होगा कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये आपका खुद का निर्णय है। लेकिन बाकी जो आपके मित्र हैं वो होमवर्क नहीं कर रहे हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो आपकी देखा देखी ऐसा निर्णय ले रहे हैं। तो आप अपने जो डिसीजन की निर्णय की जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन दूसरे के निर्णय की जिम्मेदारी किस पे आ जाएगी? आपके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि आपको देख के ही उन्होंने डिसाइड किया है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे। तो क्या आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाएंगे? नहीं ना। तो आपको अंदर ये एहसास ज़रूर होगा कि आपने जल्दीबाजी में ये फैसला कर लिया कि आप होमवर्क नहीं करेंगे और स्कूल ले जाएंगे, क्योंकि जो आपको दूसरा काम पसंद है अपनी चॉइस का वो आप करेंगे और शायद आपके दोस्त भी करेंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त कल को पीछे रह जाते हैं और पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं रह पाते हैं, तो उसकी सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? सारी जिम्मेदारी, सारी बात किस पे आएगी? आपके ऊपर आएगी, क्योंकि आपकी देखा देखी उन्होंने होमवर्क नहीं किया है। इसी वजह से इस कविता में कवि ने इस कठपुतली के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि आज़ादी मिलना बहुत आसान है। आज़ादी के लिए कोशिश करना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम आज़ाद हो जाएंगे, दूसरों के पराधीन नहीं रहेंगे, इसको सोचना बहुत आसान है। लेकिन इस आज़ादी को बनाए रखना उसको बहुत मुश्किल होता है, और हम अपने साथ साथ सारे लोगों की जिम्मेदारी किसी एक लोग को लेकर नहीं बढ़ सकता है। तो ये छोटी सी बात इस कविता में समझाई गई है। तो इस कविता में वो क्या संदेश देते हैं कि हम कोई भी फैसला लें या कोई भी निर्णय लें तो वो हमें कैसे लेना चाहिए? थोड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए। कोई भी फैसला हमें जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तो कविता किसके बारे में है? कठपुतली के बारे में। कठपुतली, अगर आपने कठपुतली का कभी शो देखा है तो कठपुतली आपने ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप कभी राजस्थान की तरफ घूमने जाएं तो ये शोज़ वगैरह होते हैं उधर, और या फिर आप इसको नेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये कला जो है राजस्थान में अभी भी देखने को शायद मिल जाए। कविता में क्या है कि एक कठपुतली है जो बहुत सारे धागों से बंधी हुई है। अब बेचारी कठपुतली धागों से बंधी हुई है और उसको जो स्वतंत्र होना है, लेकिन वो धागों से बंधी हुई है, और उसको चलाने वाला कौन है? कोई दूसरा आदमी है, कोई दूसरा व्यक्ति है, और वो सारे धागे वो जो बंधे हुए हैं वही उसको कंट्रोल करता है। जैसे वो अपनी उंगली घुमाता है वैसे ही वो कठपुतली घूमती है। तो इस बात से कठपुतली को बहुत गुस्सा आता है, उसे बहुत नाराज़गी हो जाती है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हैं, आगे मैं कब तक इन धागों में बंध के रहूं। तो क्या कहती है कि इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर खुला छोड़ दो, मेरे पास भी तो पैर है, मैं भी तो चल सकती हूँ, तो इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पे खुला छोड़ दो। तो उस समय पे तो कठपुतली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो इसलिए ऐसा कह रही है, क्योंकि इन धागों से बंधी होने की वजह से वो बहुत ही मन मर्जी से काम नहीं कर पा रही है। तो लेकिन क्या होता है, जैसी कठपुतली ये बात कहती है कि मेरे सारे धागों को छोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पे खुला छोड़ दो, तो क्या होता है कि जो उसकी कठपुतली की बाकी फ्रेंड्स हैं, बाकी कठपुतलियाँ हैं, वो भी उसकी बात को हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं। वो भी कहती कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक बात है, हमारे पास ही पैर है, हाथ है, तो हम खुद अपने हाथ पैर हिला सकते हैं,
तो हमें क्यों इन धागों से बांध रखा है? सदियों से ऐसा चला आ रहा है कि हमें हमेशा धागों से ही बांधा जाता है, ये तो गलत है। तो वो कहती कि बहुत दिन हो गए, हमने भी अपनी मन मर्जी नहीं की है। तो पोएट ने इसके लिए क्या शब्द किए हैं? बहुत दिन हुए हमें अपने मंद के छंद छुए। इस लाइन का मतलब है कि हमें अपनी मन मर्जी का काम किए हुए तो बहुत दिन हो गए हैं, बहुत समय से हमने अपने मन की कोई चीज़ खुद नहीं की है, अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं किया है। हम तो वही करते हैं जो कि हमें अपना चाहने वाला हमसे अपनी उंगलियों के द्वारा करवाता है। तो सारी कठपुतलियाँ विद्रोह करने के लिए तैयार हो गई, सारी कठपुतलियाँ बगावत पे उतर आईं। तो क्या हुआ, अचानक से पहली कठपुतली को, जिसने ये बात कही थी कि मुझे आज़ाद होना है, उसको क्या हुआ, उसको एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? कि ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने ये सोचा कि अचानक ऐसी कैसी इच्छा मेरे मन में जग गई है, ऐसा मैंने क्यों सोच लिया? क्योंकि अपनी आज़ादी की जिम्मेदारी, अपनी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी तो मैं ले सकती हूँ, लेकिन अचानक उस कठपुतली को एहसास हुआ कि बाकी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। कैसे ले सकती है वो? कैसे वो कह सकती है कि उस स्वतंत्र होने के बाद बाकी सारी कठपुतलियाँ उसी तरह खुश रह पाएंगी जिस तरीके से वो रह पाएगी? तो जब वो उसे इस जिम्मेदारी का एहसास होता है, इस बात का एहसास होता है कि जो वो बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी वो नहीं उठा सकती, तो वो क्या सोचती है कि उसे अपने निर्णय को लेकर, कि उसे आज़ाद होना है, इस निर्णय को लेकर थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, थोड़ा आराम से सोच समझ के ये फैसला उन्हें करना चाहिए। क्या वो स्वतंत्र होने के लिए पूरी तरह से तैयार है? अर्थात नहीं। आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक से ये बहुत सी सुंदर सी कविता कठपुतली पढ़ी, जिससे हमें ये शिक्षा मिली कि स्वतंत्र रहना तो आसान है, लेकिन स्वतंत्रता को बनाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हाँ, अपनी जिम्मेदारी तो ले सकते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो इस कविता को पढ़ने के बाद, इस कविता को हम एक बार और पढ़ते हैं कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों, इस लेसन के माध्यम से कविकार ने बताने की कोशिश की है कि हम जब पढ़ लिख जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो हमें अपने निर्णय सोच समझ के लेने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे निर्णय में जो भी लोग शामिल हो रहे हैं सबको हम संग लेके चलें, क्योंकि हमारा निर्णय गलत भी हो सकता है हमारा निर्णय हमारे लिए सही हो, दूसरों के लिए ना सही हो। तो इसलिए हमें अपने निर्णय बहुत सोच विचार के लेने चाहिए, और दूसरों को जब समूह के लिए हमें निर्णय लेना हो तब तो हमें बहुत ही सोच विचार की आवश्यकता पड़ती है। तो हमको बहुत सोच विचार के हर काम को करना चाहिए। MPS 98। बच्चों, अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो अपनी कॉपी में 8 लाइन कविता लिखनी है और कठपुतली का चित्र बनाना है। फिर उसके बाद जो आपका प्रश्न अभ्यास है, जैसा कि पहला प्रश्न दिया है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो मैंने बताया ही कि क्यों आया था। कठपुतली को गुस्सा आया क्योंकि वो बहुत दिनों से धागे में बंधी थी तथा दूसरे लोग अपनी अंगुलियों के इशारे पे उसे नचा रहे थे। वह इस पराधीनता से मुक्त होना चाहती थी तथा अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहती थी। ये तो बेटा आप लोग को मालूम है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहता है, और कुछ दिन भले वो दूसरों के अधीन काम कर ले, लेकिन उसको लगता है कि मैं भी तो अपनी समझ से कर सकता हूँ, अपने निर्णय खुद ले सकता हूँ, तो क्यों ना अपनी समझ से करूँ,
अपने इच्छा से करूं, मैं कब तक पराधीन रहूँगा। तो यही चीज़ कठपुतली में थी, वो धागों से बंधी हुई थी, उसको यही सोचकर गुस्सा आया। ये दूसरा क्वेश्चन है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वो क्यों नहीं खड़ी होती? क्यों नहीं खड़ी होती? मैंने बताया था ना, मैंने बताया है वो अपने पाँव पर खड़ी नहीं होती क्योंकि वो धागे से बंधी होती है, क्योंकि वो दूसरों के अधीन है, उसका स्वयं पर कोई बस नहीं चलता, दूसरों की इच्छा पर ही वो अपने हाथ पैर हिला सकती है। जब धागे से बंधी है तो वो कैसे अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है? जो उसके धागे जिसके हाथों में बंधे हैं तो वो उसी की इच्छा पे तो चल पाएगी। ये तो बात होती है कि अगर हम किसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो हमें उसी की इच्छा के अनुसार करना पड़ेगा, हम अपने अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते। तो यही हल कठपुतली का है। तो तीसरा क्वेश्चन है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? भाई क्यों नहीं अच्छी लगेगी? क्योंकि आज़ादी तो सबको अच्छी लगती है, पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं होता, सभी अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहते हैं। किसी भी कठपुतली को धागे में बंधे रहना और दूसरों की मर्जी से काम करना, नाचना पसंद क्यों होगा? यही कारण था कि कठपुतली की बात से सहमत थी। भाई कोई दूसरों की मर्जी से क्यों चलना चाहेगा? अपनी मर्जी से काम करना चाहेगा। जब एक कठपुतली विद्रोह सर में आई, विद्रोह सर में उत्तेजित हुई, तो दूसरी कठपुतलियों को भी ये बात सही लगी थी। नेक्स्ट है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के क्षण छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि बहुत दिनों से हमने अपने मन की आवाज़ नहीं सुनी, हमने अपने मन के अनुसार कोई काम नहीं किया, बहुत दिनों से हमने अपनी इच्छाओं को हासिल नहीं किया, अपनी खुशियों एवं उमंगों को दबाए रखा, पराधीनता का जीवन जीते जीते हम अपने हृदय को भूल बैठे थे, हमने अपनी चाहत को नहीं जाना, संभवतः हमने बहुत दिन से खुद को भी नहीं पहचाना। लाइनों का अर्थ तो स्पष्ट हो गया होगा कि मतलब अपने मन के कार्यों को हमने बहुत दिन से खुद नहीं किया है, किसी दूसरे के अधीन होकर किया है। क्योंकि हम धागों से बंधी हुई थी, तो हम अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सके। आगे प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। उसने क्वेश्चन दिया है कि नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं, इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखो। तो एक वर्ष आपका दिया गया है सन 1857। तो 1857 के बेटा दो सेनानी मंगल पांडे और लक्ष्मीबाई बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, इन दोनों का नाम आप लिख सकते हो। सन 1942 एक दिया गया है। तो 1942 में दो जो शख्सियत थी बहुत उभर के आई थी, एक महात्मा गांधी, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लिख सकते हो आप। फिर है, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का समान परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे हाथ और करघा, हथकरघा, सोन और चिड़िया, सोन चिड़िया, मिट्टी और मैला, मट मैला। इस तरह के बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं। हाथ और कड़ी, हथकड़ी, सोना और परी, सोन परी, मिट्टी और कोण, मट कोण, सोना और जूही, सोन जूही, हाथ और गोला, हाथ गोला। इस तरह के बच्चों हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। ओके बच्चों, बेटा हमको अपने काम, ठीक है, हम लोग को गुस्सा आता है कि हमारे सारे निर्णय पेरेंट्स करते हैं, हमारे निर्णय पेरेंट्स क्यों करते हैं, हम बड़े हो चुके हैं। लेकिन बेटा बच्चों को बहुत सोचना समझना चाहिए कि जो हमारे निर्णय हमारे पेरेंट्स ले रहे हैं तो अच्छे के लिए ही ले रहे होंगे, क्योंकि निर्णय लेना आसान है लेकिन उस पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। और पेरेंट्स बहुत साल बिता चुके हैं, वो इन बातों को समझते हैं, इसलिए हमको उनका अनादर ना करते हुए उनकी बातों को मानना चाहिए। एक बहुत ही प्यारा सा संदेश इसमें कवि ने हमको दिया है, तो हम चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं।
लेकिन ये तो अपनी सोच पे डिपेंड है कि हमें क्या करना है, कि जो हमने शिक्षा ग्रहण की उसका प्रभाव हम पे कितना हुआ है और हमको उसको लेना है कि हटा देना है। ये तो हमारा खुद का निर्णय है, खुद का डिसीजन है। ओके बच्चों, थैंक यू।